हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब है, इनका संपूर्ण नियम, पूजा विधि, पूजन सामग्री, पूजन कैसे करना है, पूजन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सभी उपायों को सही ढंग से कर सकें। तो आइए जानते हैं, महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ चलिएगा तो आपको सारी वीडियो की जानकारी प्राप्त होगी। तो पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत कब है। तो वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है 2025 में। तो इसके पूजन विधि क्या है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कब है 2025 में। वट सावित्री का व्रत हम रखेंगे 2025 में दिन सोमवार तारीख 26 मई। वट सावित्री का व्रत हम 26 मई को रखेंगे। फेरी करने का महत्व, सुहाग कैसे लिया जाता है और कैसे पूजन सामग्री जो भी है आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो जैसे कि सोमवती अमावस्या भी उस दिन पड़ रही है, 26 मई को सोमवार है तो वट सावित्री व्रत भी है और सोमवती अमावस्या भी उस दिन पड़ रही है। तो सोमवती अमावस्या पड़ रही है, वट सावित्री व्रत पड़ रहा है, तो दोनों का फल उस एक ही व्रत में प्राप्त हो जाएगा। जिसे कहा जाता नहीं कि सोने में सुहागा हो गया है, कि दोनों व्रत एक दिन ही मिल गए। तो जैसे सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है, सोमवती अमावस्या में व्रत रखते हैं, फेरी भी उसमें फेरी लगाया जाता है, अखंड सौभाग्य के लिए भी व्रत रखा जाता है सोमवती अमावस्या के दिन। और जैसे पितृदोष है, वास्तु दोष है, इन दोष को समाप्त करने के लिए भी पीपल वृक्ष की पूजन उस दिन विधि विधान से करना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन। उसी दिन वट सावित्री व्रत भी है। तो जैसे कि कहा जाता है दोनों का फल प्राप्त हो रहा है, जैसे आपको बताया, तो व्रत का फल दो व्रतों का फल लाभ मिले जाएगा। तो अगर आप के पास दोनों वृक्ष हैं तो पूजा पाठ कर लीजिएगा। अब पूजा पाठ दोनों वृक्षों की मतलब कि लमसम एक जैसा होता है, मतलब कि फेरी एक जगह ही लगाना है। पूजा पाठ आप दोनों वृक्ष में कर लें और फेरी एक जगह ही लगाएं। नहीं, अगर दोनों वृक्ष आपको, जैसे कि जैसे हमने आपको बताया कि अमावस्या का सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजा होता है और वट सावित्री में वट वृक्ष का पूजा होता है, जिसको बरगद का पेड़ कहा जाता है। जैसे कि वट सावित्री, माँ सावित्री ने सतवान के लिए व्रत रखा था और युवराज से अपने पति को लेके आई थी। इसकी कथा में, इसकी पूरा विस्तार कथा हमने डाल दिया, आप लोग चैनल पे सुन सकते हैं। तो इसी की हमने कहा पूजा पाठ दोनों वृक्षों की आपको करना है, लेकिन आपको फेरी जो लगाना है एक ही जगह लगाना है। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप वट सावित्री का भी पूजन करें। वट की वृक्ष के नीचे पूजा होती है, जैसे कि सोमवती के दिन पीपल वृक्ष की पूजा होती है। पहली बार अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय ना कोई अधिक मास है, ना मलमास है, ना कोई कुछ भी दोष नहीं है, आप व्रत उठा सकते हैं। मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो जैसे कि कुछ लोगों का प्रश्न आया था साड़ी कौन सा पहने, तो आप कोर साड़ी भी पहन सकती हैं। आप जो शादी वाला जोड़ा है उसको भी आप पहन सकती हैं, अच्छे से तैयार वगैरह होके। वट सावित्री में 16 श्रृंगार करके आपको महावर जरूर लगाना है, जैसे कि तो शादी के जोड़े में आप उठा सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बातें अब बताएंगे हम पूजा के बारे में, कैसे पूजा किया जाता है। पूजा के लिए आप लोग समझ लेना, जैसे कि अमावस्या तिथि ना 12:11 की बात लग रही है, तो 26 मई को दूसरे दिन नहाए खाए 27 मई को करेंगे। पूजा पाठ व्रत सोमवती अमावस्या या वट सावित्री व्रत 26 मई को करेंगे। एक दिन पहले आप नहाए खाए, बाल धुल लें, नाखून वगैरह काट लें, जैसे कि रविवार के दिन। उसके बाद आपको व्रत रखना है। आपको शाम के खाना में आप खाना खाएं तो आप लहसुन प्याज ना खाएं, और नॉन वेज आप लोगों को मालूम ही है कि नहीं खाया जाता व्रत के एक दिन पहले, तो आप लहसुन प्याज का त्यागन कर दे। मसूर की दाल हुआ, बैगन हुआ, मूली हुआ, इस सब चीज को आपको व्रत के एक दिन पहले नहीं खाना चाहिए, कोई भी व्रत आप कर रही हैं तो। खास करके अगर अखंड सौभाग्य के लिए व्रत कर रही है तो इसमें तो आप बिल्कुल ना खाएं।
तो ये हो गया एक दिन पहले का नियम, हमने आपको बता दिया। एक दिन पहले आप, जैसे कि रविवार है तो नहाएंगे, बाल धोला वगैरह सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब फेरी लगाने के लिए दोपहर से अमावस्या तिथि लग रही है, बिना कुछ खाए पिए फेरी लगाई जाती है, पूजा पाठ इसमें किया जाता है। इससे सबसे बड़ा नियम यही है कि बिना कुछ खाए पिए आप फेरी लगाएं, आप पूजा पाठ करें। उसके बाद यहाँ पर जल पान चाय जो भी आप फल फलहार खाते हो उसको आके ग्रहण करें। लेकिन कुछ लोग व्रत मानकर उस सूर्य उदय के पहले ही मतलब स्नान ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद सुबह टाइम एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पूजन वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि प्यास लग जाती है ना, गर्मी का मौसम है। तो अमावस्या तिथि का वेट नहीं मतलब जिससे कि व्रत मान कर पूजन जैसे हमने कहा कि कर लेते हैं हम लोगों के यहाँ। और कुछ लोग अमावस्या तिथि पर ही करते हैं, जैसे कि अमावस्या तिथि जब लग जाती है तभी करते हैं। कोई कुछ खाए पिए करना होता है ना, बिना कुछ खाए पिए करना होता है इसको। तो जैसे कि 12:11 पर लग रही है दोपहर में, तो कुछ लोग अमावस्या तिथि में ही व्रत करते हैं भैया। जैसे आप लोग के यहाँ होता होगा उसे आप लोग करिएगा। और कुछ लोग ब्रह्म दवा लेना है तो उनके लिए क्या है, तो हम लोग के यहाँ यह होता है, ऐसा होता है कि ना कि आप वैसे तो हर आदमी तिथि के अनुसार ही करता है, लेकिन जैसे कि हम लोगों के यहाँ सुबह ही मतलब कि व्रत मान लिया जाता है। जैसे कि व्रत है तो सुबह से शुरू कर देते हैं, और आपको अमावस्या तिथि में करना है तो आप लोग 12:11 पर ही कर सकते, मतलब कि सहन नहीं होता है, जैसे कि फलाहार करके चाय पी के भी कर सकते हैं। तो जैसे मेडिसिन लेना है, तबीयत खराब है या किसी को मतलब नहीं कर पाते हैं तो वो पानी पी के चाय पी के कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया रविवार के दिन बाल धोकर भोजन में लहसुन प्याज मतलब ना खाएं डालें। पति की लंबी आयु के लिए आप व्रत कर रही हैं तो हर महिला ये सोचती है कि उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो खाली शाम को तो अपने पूजा पाठ रात्रि में पूजा पाठ की सारी सामग्री को इकट्ठा करके रख लीजिएगा। जैसे कि सुहाग का सामान हुआ, अगर आप वस्त्र समर्पित करते हैं चाहती हैं तो साड़ी वगैरह जो भी है उसको आप जितना भी सामान आप चढ़ाती हैं जितना आपसे हो सकता है सब आप रख लें। जो एपन रखा जाता है उसको एक दिन बाद इसको बनाया जाता है, मतलब रखा जाता है, सुबह बनाया जाता है। काले चना, जिसे चना काला चना है ना, उसको चना शाम को ही आप भिगा दें। यदि क्योंकि अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं, एक दिन पहले भिगो कर रख देती हैं तो आप जब पूजा करने पड़ेंगे शुरू चना बहुत मतलब चना बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें पूजन करने के लिए लगता है। अगली चीजें यह है कि पैरों में महावर आपको जरूर लगाना है, लगा लेना है, माथ टीका लगाना है। इसे हमने कहा आपको 16 श्रृंगार कर लेना है, आपको करके ही आपको पूजन करने जाना है। अब साड़ी में आप लाल पीली साड़ी गुलाबी साड़ी पहन सकती हैं, और जैसे कि काला वस्त्र हुआ, गाढ़ा ब्लू हुआ, सफेद वस्त्र हुआ, इसको आपको नहीं पहनना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि सुहागन व्रत में हमेशा लाल पीली या गुलाबी कलर के या मिक्स कलर हो, तो मिलता जुलता कलर है तो वो पहन कर पूजन करती है तो ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। कलर श्रेष्ठ माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। तो पूजा करने के बाद में गौरी गणेश अगर आपके यहाँ बनते हो तो गौरी गणेश के पहले पूजा किया जाता है, बनाकर करते हैं। और कुछ लोग सत्यवान माँ सावित्री की पूजा करते हैं वहीं पे। कुछ लोग कलश रखते हैं, अगर कलश रखते हो तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर कलश नहीं रखते हैं तो पूजन पाठ करने के बाद में चढ़ी हुई जो सामग्री है मेकअप की सुहाग की सामग्री उसको आप वहीं पे मतलब तो या पंडित वंडित अगर वहां पे हैं तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो आप अपने घर पे ले आए। तो किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं उसको। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपने लिए आप थोड़ा थोड़ा रख लेना है आपको, क्योंकि सुहाग के लिए अपने। तो जिससे आप लोगों के यहाँ जिस प्रकार से होता होगा उसी प्रकार से आप लोग करिएगा, देख लीजिएगा आप। दान वाली चीजें से मतलब कि आप मतलब दूसरे दिन भी आप दान कर सकते हैं, अगर उस दिन आपको नहीं टाइम मिल रहा तो आप दूसरे दिन भी दान कर सकते हैं। सावित्री सत्यवान की जो कथा होती है वो बट सावित्री की कथा भी आप सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वहां पूजा कर रहे हैं तो वहां सुन सकते हैं, अगर वहां कोई पढ़ने वाला नहीं है तो आप घर पर भी आकर उसको कोई अगर पढ़ रहा तो सुन सकते हैं। 108 परिक्रमा आपको करना होता है, तो 108 परिक्रमा करने के लिए आपको क्या लेना, कुछ लिया जाता है हाथ में, अगर नहीं तो भूल चूक हो जाती है तो आपको चने की दाल लेना है। तो जितनी बार आप परिक्रमा करें एक चने की दाल डाल दें, फिर जितनी बार परिक्रमा करें एक चने की दाल डाल दें। इसी तरह आपको 108 परिक्रमा हो जाती है। अगर आप किसी कारण बस 108 परिक्रमा नहीं कर पाते तो 51 परिक्रमा कर लें, 21 परिक्रमा कर लें, 11 परिक्रमा कर लें। अगर स्वास्थ्य देखते हुए
क्योंकि परिक्रमा करना बेहद महत्वपूर्ण है। बट सावित्री व्रत में भी और अगर सोमवती अमावस्या का व्रत कर रहे हैं उसमें भी परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो इसी तरह आपको परिक्रमा करना है, परिक्रमा लगाना है। पूजा होने के बाद में चढ़ी हुई सुहाग सामग्री आप अपने पुरोहित को जिसमें दे सकते हैं, उनमें से कुछ चीजें अपने लिए रख लीजिएगा। दान करने के लिए आपको बांस की डलिया में रखकर करना है, कुछ लोग पंखा पे करके रख कर देते हैं। जिस प्रकार आप लोगों के यहाँ होता हो उसी प्रकार आप लोग करिएगा। दान में वस्त्र का दान जरूर करिएगा, साड़ी हुई या ब्लाउज का पीस हुआ जो भी आपके पास है उसी प्रकार आपको करना है। कुछ लोग निर्जली व्रत करते हैं, बट सावित्री का पानी वगैरह नहीं पीते हैं। कुछ लोग पानी व्रत मतलब पानी पी के करते हैं और कुछ लोग पूजा करने के बाद मतलब खाना वगैरह खा लेते हैं। जिस प्रकार आप लोगों के यहाँ होता होगा उसी प्रकार आप लोग करिएगा। अगर आप बट सावित्री का व्रत नहीं रखती हैं या सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करते हैं आप, तो आप पूजन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि अखंड सौभाग्य के लिए अपने आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि विशेष महत्व तिथियां हैं ये। तो किसे माँ सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत रखा था और यमराज से लेके आई थी, तो ये इसमें मतलब कहा जाता है कि व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। बट सावित्री का व्रत आप मतलब कि अगर पूजन नहीं करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, तो पूजन आप लोग जरूर करिएगा, कर लीजिएगा। और जैसे कि दान में बातें को क्लियर कर लीजिएगा। बातें हमने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अगर आप कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा पूजन का 12:11 पे अमावस्या लग रही है। बट सावित्री का पूजन विधि, पूजन सामग्री क्या क्या है मैं आपको बता दी हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ।